हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाली 12.1 का छठा सवाल। तो सवाल क्या है? दवा का एक कैप्सूल एक बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। जो इस चित्र पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये कैप्सूल हो गया, दोनों तरफ अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास है 5 mm। ठीक, तो हम लोग हल करते हैं। पहले कैप्सूल का सिर्फ लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो कैप्सूल का लंबाई बराबर 14 में से 5 माइनस कर देंगे तो कैप्सूल का लंबाई निकल जाएगा। 14 माइनस 5 बराबर 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9 लिख लेंगे। तो ये कैप्सूल का जो लंबाई है ये हमारा 9 mm है। ठीक है, अब हल करते हैं हम लोग। तो जो यहाँ दिया है बेलन का आकार का है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले लिख लेते हैं। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है, लिख लेंगे पहले हिंदी में। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। 2 है ना अर्धगोला, तो आगे 2 लगा लेते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई R²। तो लिख लेंगे बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH प्लस ये हो जाएगा, इसको 2 बार लिख लेंगे हम लोग, 2 पाई R² प्लस 2 है अर्धगोला ना, तो 2 पाई R² हो जाएगा। अब इसमें से देखो कॉमन कौन सा लेने वाला, तो वो हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन लेने वाला है, पाई भी है और R भी है, तो हम लोग 2 पाई R कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 पाई R कॉमन लेंगे तो यहाँ पे H बचेगा प्लस यहाँ पे R बचेगा प्लस यहाँ पे भी R बचेगा। ठीक है, अब मान रख लेते हैं हम लोग। 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, 22/7। सॉरी, इसका त्रिज्या व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या इसका हो जाएगा 2.5। 5 का आधा 2.5 ही होता है, तो हम लोग त्रिज्या को R से दर्शाया जाता है, तो R की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे 2.5। और ऊंचाई, कैप्सूल का ऊंचाई कितना है 9 mm है, तो हम लोग 9 लिख लेंगे प्लस R त्रिज्या कितना है अभी बताएंगे 2.5, तो 2.5 हो जाएगा, फिर प्लस फिर वही हो जाएगा 2.5। ठीक है, अब हल कर लेते हैं इसको। इसका इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 44, 22 दूना 44 होता है, 44/7, फिर गुणे ऊपर से जब पॉइंट हटता है तो नीचे 0 बढ़ जाता है। कोई भी अंक हो जाए 3.5, अगर नीचे कुछ नहीं होता है हर की जगह पे तो 1 हम लोग लगा सकते हैं, और जब ऊपर से पॉइंट हटता है तो नीचे 0 बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे इसको भी कर लेंगे हम लोग। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं हम लोग। 9 प्लस 2.5 प्लस 2.5 5 हो जाएगा। यहाँ पे करके बता रही हूँ, एक बार देख लो। 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5। पॉइंट के बाद 0 अगर रहता है तो वो नहीं लिखा जाता है, तो सिर्फ इधर का हम लोग लिखेंगे तो वो हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं।
5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 कम 2, 22 दूना 44 लिख लेंगे। ये हो जाएगा, इसका इससे गुणा कर लेते हैं। 22 में 5 का गुणा हो जाएगा 10 के 0, 10 1 11, 110, 110 बटा में 7। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इसके बाद कुछ नहीं तो इंटू लग जाता है, गुणा का चिन्ह लग जाता है, और 9 5 14 होता है तो 14 लिख लेंगे। ये यहाँ से कट रहा है तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 बराबर गुणा होगा तो 0 2 2, 220 mm² आंसर। ठीक है, समझ में आया।